बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये यूट्यूब चैनल पर वीडियोस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। मैं आपसे आगाज़ में एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर या पुराने देखने वाले हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इल्म की शम्मा जलती रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है जिसको शेयर करने में हमें कोई हिचकिचाहट हो। हम आगे बढ़ते हैं। मुस्तकबिल की झलक नज़्म नंबर 5 के हिस्सा 2 की जानिब। सबसे पहले शायर मौलाना ज़फ़र अली खान 1837 ईस्वी में सियालकोट के गांव कोट मेरठ में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सिराजुद्दीन था। बहुत बड़ा नाम। मौलवी सिराजुद्दीन ऐसी शख्सियत है जिसने उर्दू सहाफत की बुनियाद रखना तो चलो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे जो उनके फर्जंद मौलाना ज़फ़र अली खान ने उस काम को और उस अखबार को चलाया, वो उससे अंग्रेज को एक बड़ी चुभन होती थी, जिसकी वजह से उनको बारहा जेल की हवा भी काटना पड़ी। उन्होंने सिराजुद्दीन बाप की वफात के बाद रोजनामा जिम्मेदार की इदारत इन्होंने संभाली। नज़्म और नसर दोनों में महारत दिखाई और अपने अखबार में खूब कलमी जिहाद किया। अब आगे मैं बात करूं मुस्तकबिल की झलक। इसका आगाज में मैंने बताया, ये मैंने लिखा है पर्दा इस्तिकलाल की छिनती हुई रोशनी, यानी कि इस नज़्म का जो उन्वान है, जो हमारा माखज़ है चमनिस्तान में 97 नंबर सफ़ा पर, इस सफ़े जो नज़्म का उन्वान है वो है पर्दा इस्तिकलाल की छिनती हुई रोशनी। अब आगे मैं बढ़ता हूं। शेर नंबर 3 है। अब 3 नंबर शेर में और ये हमारा शेर नंबर 4 है और ये हमारा है शेर नंबर 5। शायर कहते हैं, इन कवाकब के इवज होंगे ने अंजम तुलू, इन दिनों रक्षिंदा तर ये आसमां हो जाएगा। अब नीचे इसका मफहूम देखते हैं। आज के सितारों की जगह ये आपको मफहूम का मैं जरा वाज़ेह आपको हो जाए कि ये मफहूम लिखा हुआ है। शायद कहता आज के सितारों की जगह नए सितारे लेंगे, यानी कि कौन से सितारे? शहीद। यहाँ पे सितारे जो मुराद है वो शहीदों के मुतल्लिक कह रहे हैं। इस्तिआरे का इस्तेमाल किया है शायर ने इसमें। शायर कह रहा है नए सितारे ले लेंगे और आलम इस्लाम मजीद ताबनाक हो जाएगा, यानी कि जो सितारे हैं, जो शहीद हैं, उनकी जगह नए गाजी आ जाएंगे और वो इस दीन का परचम बुलंद करेंगे। इन कवाकब कहते हैं सितारों को, वो कहते हैं इनके बदले ने इन दिनों रक्षिंदा तर ये आसमां, और फिर ये आसमान, ये जमीन और भी मुअत्तर और भी जो है ना रोशन हो जाएगी, क्योंकि जो कुर्बानी देते हैं वो लाजवाल किस्म की एक दास्तान रकम करते हैं और उनसे दुनिया की हर चीज मुनव्वर होती है। अगले शेर की जानिब में बढ़ता हूं। शायर कहते हैं, फिर नए महमूद होंगे हामी दीने मती, फिर नए महमूद होंगे हामी दीने मती, बच्चा बच्चा गैरत अल पर सलाम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि फिर नए लोग, फिर नए हजरत महमूद गजनवी जैसे, महमूद गजनवी वो शख्सियत थी, वो सिपा सलार था
जिसने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए और उनकी हैबत इतनी बैठ गई कि आज भी हिंदुस्तान वाले महमूद गजनवी का नाम रखना, सुनना और उनकी कानों को ये नागवार गुजरता है। लेकिन उम्मते मुसलमान के लिए ऐसे मुजाहिदीन ने ऐसी राह, ऐसी दाग बेल डाली जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और इन्होंने आने वाली नस्ल के लिए, इनके बाद महमूद गजनवी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए और उनके लिए उन्होंने एक राह हमवार की, किस तरह दीन इस्लाम की हिफाजत करें। आगे शायर कहते हैं, आज के सितारों की जी बच्चा बच्चा गैरत अल पर सलाम हो जाएगा। यहाँ पे 2 तलमीहात का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये भी तलमी है और इसके बाद ये भी तलमी है। अब तलमी क्या होती है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तलमी यानी कि इसके लुग़वी माना इशारा करना के होते हैं, लेकिन इसके अलावा अदबी इस्तिलाह में किसी तारीखी वाक़े, आयत, हदीस या कौल की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। गैरत बच्चा बच्चा यानी कि एक एक बच्चा गैरत, उसके अंदर एक गैरत ईमानी जागेगी। कौन सी वाली? उन्होंने हवाला दिया है अल-परसलां का। ये एक सल्जूकी हुक्मरान था। मुझे खुद इनका नाम लेते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर आज के दौर के अंदर कोई ऐसा मुजाहिद अल्लाह पाक की जात हमारे अंदर पैदा कर दें तो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो, फिर ये यहूद नसारा को कोई राह ना मिले और ये मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, इनकी ये साजिशें मलिया मेट हो जाएं। अल-परसलां सल्जूकी हुक्मरान था जिसने एशिया कुचक से सलीबियों को और ईसाइयों को यहां से निकाल दिया। ये 2 हुक्मरान थे, 2 लोग थे। एक का नाम मलक शाह था और दूसरा अल-परसलां। दोनों ने पूरी दुनिया के अंदर से, एशिया से जो है ना, वो सलीबियों को, ईसाइयों को निकाल दिया और आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एशिया के अंदर मुसलमान सुख का सांस ले रहे हैं। आगे शायर फरमाता है कि उम्मत मुसलमान के अंदर दोबारा, अब ये देखें यहाँ पे हवाले के अशार लिखे हैं। पहले शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आगे शायर कहता है, रुक किया जब भी कभी हमने सनम खानों का, रुक किया जब भी कभी हमने सनम खानों का, अल्लाह अल्लाह की सदा आई सनम खानों से। फिर जब अल्लाह वाले बुत तोड़ने पे आ जाए, फिर वो बुत खानों का जब रुख करें तो फिर वहां पे बुत नहीं रहते बल्कि बुत पाश पाश हो जाते हैं और सदा आती है किसकी? अल्लाह अल्लाह की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आगे शायर कहता है, मेरे जैसे होंगे पैदा सैकड़ों अहले सुखन, नुक्ता नुक्ता जिनका आजादी की जां हो जाएगा। शायर कहते हैं, मेरे जैसे सैकड़ों शोरा पैदा होंगे जिनका हर शेर आजादी का जज्बा बेदार करने के लिए सर्फ होगा। इस शेर में हवाला इस तरफ है, मौलाना जफर अली खान जिम्मेदार अखबार की इदारत करते थे और उस अखबार में वो खुल कर लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ और उनको वो उकसाते थे कि आप मुसलमानों का साथ दें और अंग्रेज का जो है ना वो इसको तैबाला कर दें। और इसकी वजह से अंग्रेज ने उनका अखबार जिम्मेदार बंद कर दिया था। फिर उन्होंने ये शेर उस हवाले की तरफ जाता, वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे लाखों सैकड़ों पैदा होंगे जो अहले सुखन होंगे, जो मेरी बात को मानेंगे और मेरा साथ देने वाले होंगे, क्योंकि जिनकी हर एक बात आजादी की जान, जिनकी हर एक बात आजादी की जानिब होगी। क्योंकि मौलाना जफर अली खान भी उस वक्त इन्होंने ये अखबार के अंदर लिखते थे और इन्होंने एक पेशन गोई की थी जो कि मुसलमानों को आज़ादी मिली और अलहदा बदल की हैसियत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा व जावेद सांस ले रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिनका आपके सामने मैं बता रहा था। कितने खूबसूरत अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी भरपूर सही की है। ये बोर्ड आपके सामने है, आप इसको देखें,
इसके हवाला जात इसको याद करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप, मैं यहां पे लिख देता हूं, हवाला इशार, ताकि आपको किसी किस्म का कोई उबहाम ना रहे। उम्मीद करता हूं आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे और इंशाल्लाह आगे ये शेयर भी करेंगे। बहुत जल्द आपके इम्तिहान आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के, और उसमें आपको उर्दू को भरपूर जो है ना एक वक्त देना है ताकि अच्छे से नंबर आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।